हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चोको पाइस क्यूटी पाई। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन समाधान भी नहीं देख पाता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कठोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। आज बुरा है तो कल अच्छा आ ही जाएगा, क्योंकि ये समय है, रुक थोड़ी जाएगा। अच्छा समय आता ही है, बुरा समय चला ही जाता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन एक विद्वान साधु उस राजा के नगर में पहुंचा। राजा उस साधु के पास गया और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने पर वह साधु राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने उस साधु का बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार किया। राजा की सेवा से साधु बहुत खुश हुआ और जाते समय राजा को एक ताबीज़ देकर गया और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हो और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो इस ताबीज़ में एक कागज़ पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले इस ताबीज़ को मत खोलना। राजा ने साधु द्वारा दिए गए ताबीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया और शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो राजा को लगा अब मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को उस साधु के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सा आराम मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने प्राण बचाकर अपने राज्य की तरफ चला गया। दोस्तों, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता ज़रूर है। बुरा वक्त हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।